बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर व्यूवर्स। उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे और बहुत अच्छे से अपने बोर्ड पेपर्स की तैयारी कर रहे होंगे। आज की जो वीडियो है दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट क्योंकि इसमें हम एक्सरसाइज 7.3 का क्वेश्चन नंबर 5 डिस्कस करने वाले हैं, जिसमें आपने सॉल्यूशंस फाइंड करने हैं थ्रू ग्राफिकल मेथड्स, यानी ग्राफ ड्रॉ करके आपने बताना है कि सॉल्यूशन इसका क्या है। सो लेट्स बिगिन। सो डियर व्यूअर्स, यहाँ पे आपसे कहा है कि सॉल्व द फॉलोइंग साइमल्टेनियस इक्वेशंस बाय ग्राफिकल मेथड। अब यहाँ पे दो इक्वेशंस गिवन होंगे, साइमल्टेनियस दो इक्वेशंस, ठीक है, यानी दो साथ में इक्वेशंस दिए होंगे जिसकी मदद से आपने x और y की वैल्यूज़ फाइंड करने होंगे। अब ग्राफिकल मेथड में आप ऐसे करते हो कि अपनी मर्ज़ी से आपने पॉजिटिव वैल्यूज़ लिए और या तो नेगेटिव वैल्यूज़ लिए, ठीक है, 1 से ऑनवर्ड्स या -1 से बैकवर्ड नंबर लाइन पे कोई भी आपने वैल्यू ले लिए और जिस पॉइंट पे x और y के वैल्यूज़ दोनों इक्वेशंस के लिए सेम आए, दैट मीन्स वो आपका सोल्यूशन सेट बन जाएगा। अब उस चीज़ से, यानी हमें सॉल्यूशंस कभी कभार पता चल भी सकता है या उसमें टाइम भी लग सकता है बहुत ज़्यादा, तो उससे बचने के लिए एक तरीका ये है कि आप साइमल्टेनियस इक्वेशंस जो यहाँ पे गिवन है, एलिमिनेशन, सब्स्टिट्यूशन या फिर इक्वेशंस को कंपेयर करके इसको सॉल्व कर ले और x और y की वैल्यूज़ निकालें। उससे क्या होगा, उससे ये होगा कि आपको पता चल जाएगा कि इसका सोल्यूशन सेट क्या है। और ये काम आप कैसे कर लोगे, ये काम आप रफ वर्क में कर लोगे, मैं आपको बताती हूँ कैसे। और साइमल्टेनियस इक्वेशन को सॉल्व करना, जनरली सॉल्व करना आपने सीखा हुआ है 7th-8th क्लास में कि देखिए 3x - 11 इज इक्वल टू y है, x - 3y इज इक्वल टू 9 है। लेट्स सपोज यहाँ पे हम एलिमिनेशन मेथड अप्लाई कर लेते हैं। तो एलिमिनेशन में ऐसे करना होता है कि दोनों इक्वेशंस में कोई ना कोई एक टर्म सेम होना चाहिए, या x के या y के, जिसकी मदद से वो एक टर्म हम सब्ट्रैक्ट करके उसको कैंसिल आउट कर ले और x की या फिर y की वैल्यू हमें मिल जाए। तो मैं आपको बताती हूँ प्रैक्टिकली करके कि कैसे करना है। कि लेट्स सपोज जो पहला इक्वेशन है आपके पास 3x - 11 इज इक्वल टू y है। इसको मज़ीद अच्छे से आप कैसे लिखोगे, 3x - y इज इक्वल टू 11, राइट। सो ये आपका इक्वेशन कौन सा बन गया, इक्वेशन 1 बन गया। इसमें सिंपली आपने क्या किया, x और y को एक साइड पे कर लिया क्योंकि आप चाहते हो कि आप इस पे एलिमिनेशन मेथड अप्लाई कर लो। x और y को एक साइड पे कर लिया, y को लेफ्ट पे ले गया, नेगेटिव हो गया, -11 को राइट पे लेके गए और ये पॉजिटिव हो गया, राइट। अब इसके बाद दूसरे इक्वेशन पे गौर करें, ये ऑलरेडी जो है अरेंज्ड है, x - 3y दोनों लेफ्ट साइड पे है और कांस्टेंट राइट साइड पे है। तो इसको एज इट इज़ लिख ले यहाँ पे कि दूसरा जो इक्वेशन है x - 3y इज इक्वल टू 9, राइट। अब इन दोनों इक्वेशंस को ज़रा देखें कि कोई टर्म क्या इनमें सेम है। 3x यहाँ पे x है, दोनों सेम नहीं है, यहाँ पे y है, यहाँ पे 3y है, दोनों सेम नहीं है। देखिए इस x को मैं 3x बना सकती हूँ। कैसे, अगर मैं इस पूरे इक्वेशन को 3 से मल्टीप्लाई कर लूँ तो ये यहाँ पे एक 3x आ जाएगा। या फिर ऊपर वाले इक्वेशन में मैं 3y बना सकती हूँ। कैसे, इस इक्वेशन को 3 से मल्टीप्लाई करके फिर यहाँ से यहाँ पे क्या बन जाएगा, एक टर्म यहाँ पे 3y बन जाएगा। नाउ इट्स योर चॉइस। हम दूसरे इक्वेशन को कर लेते हैं, दूसरे इक्वेशन को मैं 3 से मल्टीप्लाई कर लूँगी तो ये क्या बन जाएगा, 3x - 3 3 9y इज इक्वल टू 27। चलो मैं इसको यहाँ पे लिख लेती हूँ प्रॉपर। देखिए मैंने क्या किया, मल्टीप्लाइंग इक्वेशन, लेट्स सपोज ये आपके पास 2 है, इक्वेशन 2 बाय 3 ऑन बोथ साइड्स, ठीक है। 3 से आपने बोथ साइड्स पे मल्टीप्लाई किया, ये क्या बन जाएगा, 3 × x - 3y इज इक्वल टू 9 ये। फिर नेक्स्ट स्टेप में 3x - 9y इज इक्वल टू 3 9 27। देखिए ये इक्वेशन आपका बन गया और इस इक्वेशन को आप नाम दे दे 3 का, राइट, 3। नाउ लुकिंग एट इक्वेशन 1 एंड इक्वेशन 3, अब जो ये दो इक्वेशंस है इनमें एक टर्म सेम है। कौन सा टर्म सेम है, 3x यहाँ पे भी है, 3x यहाँ पे भी है। अब मैं इनको क्या करूँगी, आपस में जब इनको सब्ट्रैक्ट कर लूँगी
तो ये जो x वाला टर्म है दोनों में से कट आउट हो जाएगा और मुझे y की जो वैल्यू है वो मिल जाएगी। सो देखिए कैसे करेंगे, सब्ट्रैक्टिंग इक्वेशन 3 फ्रॉम 1, ये मैंने लिख लिया। अब 1 इक्वेशन में पहले लिखूंगी क्योंकि मैंने फ्रॉम लिखा है, फ्रॉम 1, तो 3x माइनस वाई इज इक्वल टू 11 और 3x माइनस 9y इज इक्वल टू 27, राइट। अब इनको सब्ट्रैक्ट करने पे क्या होगा, सब्ट्रैक्ट करने पे ये होगा कि इसका साइन चेंज होगा, इसका साइन चेंज होगा, इसका साइन चेंज होगा। अब देखिए प्लस 3x, यहाँ पे प्लस 3x माइनस 3x 0 बन जाते हैं, कैंसिल हो जाता है। आपने इसको कैंसिल कर लिया और सेकंड में देखिए माइनस वाई प्लस 9y, यानी 9 में से आप 1 माइनस कर ले 8, साथ में y है तो आपने लिख लिया 8y। 8y इज इक्वल टू, अब 27 में से 11 माइनस कर ले क्योंकि 27 के साथ माइनस है, 11 के साथ प्लस है, तो ये बन जाएगा 16 और साथ में साइन किसका आएगा, माइनस का, क्योंकि 27 बड़ा है। सो y इज इक्वल टू माइनस 16 डिवाइडेड बाय 8 एंड y विल बी y 8 2 is 16। सो देखिए किस पे आ गया, y इज इक्वल टू माइनस 2 पे जो है इसका y की जो वैल्यू है यहाँ पे आ गई माइनस 2। अब आपको क्या चाहिए, x की वैल्यू चाहिए। फॉर x के लिए पुटिंग y इज इक्वल टू माइनस 2 एंड लेट्स सपोज हमने कोई भी किसी भी इक्वेशन में आप पुट कर सकते हो, हम 2 में कर लेते हैं क्योंकि वहाँ पे ऑलरेडी x एक्सट्रैक्ट है यानी अलग है, इजीली अलग कर सकते हैं। सो देखिए x इज इक्वल टू 9 प्लस 3y, इस इक्वेशन को मैं लिख सकती हूँ। सो x इज इक्वल टू 9 प्लस 3 इंटू y की जगह मैं क्या लिखूंगी, माइनस 2। नाउ दिस विल गिव x इज इक्वल टू 9 माइनस 3 2 इज 6 एंड x इज इक्वल टू 3। तो x आपके पास 3 आ गया और y आपके पास क्या है, माइनस 2। नाउ सी यहाँ पे आप कंफ्यूज मत होइएगा कि मैंने इस इक्वेशन को 9 प्लस 3y क्यों लिखा, मैंने इसको डायरेक्ट रीअरेंज किया। देखिए x माइनस 3y को आप आगे ले जाएंगे, क्या बन जाएगा, 9 प्लस 3y। तो मैंने यहाँ पे क्या लिखा, x इज इक्वल टू 9 प्लस 3y। अब चूंकि मुझे x की वैल्यू चाहिए थी तो मैंने x को क्या किया, मैंने x को लेफ्ट पे रखा यानी x को अलग किया और y की जगह पे मैंने ये जो माइनस 2 वैल्यू फाइंड की थी वो पुट की, जिसकी वजह से मेरे पास x इज इक्वल टू 3 आ गया। अब ये सब कुछ करने का मकसद क्या है, ये सब कुछ करने का मकसद ये है कि हमें सॉल्यूशन सेट इसका पता चल गया। और सॉल्यूशन सेट क्या है, सॉल्यूशन सेट है कि x इज इक्वल टू 3 पे y इज इक्वल टू माइनस 2 आता है, यानी इसका जो सॉल्यूशन आप ग्राफिकली फाइंड कर लोगे या वैसे ही फाइंड कर लोगे तो इसका सॉल्यूशन सेट क्या आना चाहिए, 3 और माइनस 2, राइट, ये आना चाहिए। अब मैं इसको ग्राफ के थ्रू आपको दिखाऊंगी कि इसको ग्राफ में कैसे आपने कर लेना है। देखिए सॉल्यूशन सेट आपको पता चल गया है, अब आप ग्राफिकली इसको प्रॉपर वे में, वो आपका रफ मेथड था। अब रियल वर्क में, फेयर वर्क में आप क्या करोगे, वैल्यूज मतलब दिखाओगे एग्जामिनर को कि आपने इस तरह से पुट करके इसको सॉल्व किया है। सो सबसे पहले देखिए आपने जब x इज इक्वल टू 3 पुट किया तो y के लिए क्या आ गया, माइनस 2, यानी ये आपका सॉल्यूशन सेट है, राइट। अब ग्राफ के थ्रू जब आप इनके वैल्यूज फाइंड करते हो तो आपको y को अलग करना होता है। फर्स्ट इक्वेशन में से देखिए जब आप y को सेपरेट करेंगे यहाँ पे तो इसको आप उल्टा, इस इक्वेशन को राइट साइड को लेफ्ट पे, लेफ्ट को राइट साइड पे लिख लोगे तो y डायरेक्ट यहाँ से अलग हो जाएगा, यानी y इज इक्वल टू 3x माइनस 11 बन जाएगा, राइट। अब आपको वैल्यूज चाहिए फॉर x इज इक्वल टू, आपकी मर्जी, आप जो जो वैल्यूज ले लो। यहाँ पे जब आप टेबल इस तरह से ड्रॉ कर लेंगे, एक मिनट मैं इसको प्रॉपरली लिखती हूँ। जब आप इसका टेबल ड्रॉ कर लेंगे यूं, यहाँ पे आप x लिखोगे, यहाँ पे आप y लिखोगे। अपनी मर्जी से 3 से 4 या 5, जो जिस तरह से एग्जामिनर पूछता है आप इतने ही ऑर्डर पेयर्स लेंगे। जैसे वो 3 का कहता है आप 3 लेंगे, 4 का कहता है आप 4 लेंगे। लेकिन तरीका जब आपका सोल्यूशन सेट आ गया तो मसला नहीं, आप जो भी वैल्यूज लेते हो उसका सोल्यूशन अकॉर्डिंगली आ जाएगा। सो देखिए यहाँ पे मैं वैल्यूज ले रही हूँ 1 2 और 3, ठीक है, 1 2 और 3 ले रही हूँ।
सो मैं चेक करूँगी कि 1 2 3 के लिए जब मैं वैल्यूज़ पुट करती हूँ तो y क्या आ जाता है। x इज इक्वल टू 1 2 3 में पुट करती हूँ तो उसके लिए y क्या आता है। सो देखिए फॉर x इज इक्वल टू सबसे पहला जो वैल्यू है मैं 1 ले रही हूँ और कौन सा इक्वेशन में सॉल्व कर रही हूँ, इक्वेशन 1 में सॉल्व कर रही हूँ। फॉर x इज इक्वल टू 1, y इज इक्वल टू 3, x की जगह 1 आएगा माइनस 11। सो y इज इक्वल टू 3 माइनस 11, सो y इज इक्वल टू ये माइनस 8 बन जाएगा, राइट। अब इस माइनस 8 को मैं 1 के सामने लिखूंगी क्योंकि मैंने जब x इज इक्वल टू 1 पुट की तो y क्या आ गया, माइनस 8। नाउ द सेकंड वैल्यू इज फॉर x इज इक्वल टू 2। अब x की जगह मैं क्या पुट करूंगी, 2 पुट करूंगी। सो y इज इक्वल टू 3 इंटू एक्स की जगह मैंने 2 पुट किया माइनस 11। इक्वेशन को एज इट इज लिखा, सिर्फ x की जगह उसकी वैल्यू लिखी। सो y इज इक्वल टू 3 2 इज 6 माइनस 11। सो y इज इक्वल टू ये बन जाएगा माइनस 5 और ये माइनस 5 आपने यहाँ पे लिख लिया, राइट। नाउ द लास्ट वैल्यू इज फॉर x इज इक्वल टू 3, राइट। x इज इक्वल टू 3 के लिए वैल्यू क्या आनी चाहिए, माइनस 2। अब हम इस मेथड के थ्रू भी देखेंगे क्या वाकई माइनस 2 आता है। सो y इज इक्वल टू 3 इंटू 3 माइनस 11, अगेन पुट किया तो y इज इक्वल टू 3 3 इज 9 माइनस 11। सो y क्या आएगा, माइनस 2, एग्जैक्टली वही आया जो हमें चाहिए, राइट। अब मैं इस वाले को मिटा देती हूँ क्योंकि मैंने इक्वेशन 1 के लिए सॉल्व कर लिया। अब मुझे कौन से इक्वेशन के लिए चाहिए, इक्वेशन 2 के लिए चाहिए। तो इक्वेशन 2 के लिए भी इसी तरह ये जो मैंने टेबल बना लिया ये मैंने इक्वेशन 1 के लिए बनाया है। अब मैं 2 के लिए इसी तरह से वैल्यूज पुट करूंगी, सेम वैल्यूज, और उसके लिए मैं टेबल बनाऊंगी। देन फाइनल काम होगा ग्राफ बनाना। अब देखिए मैं इसको मिटा देती हूँ पहले। ओके, इसको मैंने ऐसे मिटा दिया। नाउ अब टेबल को रहने दूंगी, बाकी मैंने चीज़ें मिटा दी है। एक और मैं टेबल यहाँ पे नीचे ड्रॉ करूंगी। ये मैंने ड्रॉ किया x और y, ये और ये टेबल 2 होगा मेरे पास। x इज इक्वल टू अगेन 1 2 और 3 के लिए मैं ले लूँगी तो ये जो है आपका टेबल आ गया। अब वैल्यूज़ हम पुट कर लेते हैं। सबसे पहले तो इक्वेशन को देखेंगे कि फ्रॉम, इस इक्वेशन को मैंने 2 का नाम दिया, फ्रॉम 2 x माइनस 3y इज इक्वल टू 9। मुझे जो है यहाँ से y अलग चाहिए। यहाँ पे देखिए y जो है इक्वेशन के अंदर है, इस y को मैंने अलग कर लेना है, यानी एक साइड पे कर लेना, तो लेफ्ट पे करना है या तो राइट पे करना है, किसी तरह करके y को मैंने एक्सट्रैक्ट करना है यहाँ से। सो देखिए अगर मैं इस y को अलग करने के लिए इस माइनस 3y को पूरी तरह से आगे शिफ्ट कर लूँ, 9 को लेफ्ट पे शिफ्ट कर लूँ, ये आसान हो जाएगा क्योंकि उस तरह से माइनस का साइन भी प्लस में कन्वर्ट हो जाएगा। यानी इस तरह से कि मैंने x को एज इट इज़ यहाँ पे रहने दिया, 9 को लेफ्ट पे शिफ्ट किया, माइनस 9 बन गया, 3y को राइट पे शिफ्ट किया, प्लस 3y बन गया। अब देखिए यहाँ से इस y को अलग करना बहुत आसान हो गया, x माइनस 9 डिवाइडेड बाई 3 इज इक्वल टू y बन जाएगा, राइट। अब इस इक्वेशन को मैं यूज़ करूँगी और इसके अंदर 1 2 3 सारे वैल्यूज़ में पुट करूँगी। देखिए पहले तो मैंने फॉर x इज इक्वल टू 1 के लिए पुट किया, तो इस इक्वेशन को अगेन मैं इस तरह से लिख सकती हूँ, y इज इक्वल टू एक्स माइनस 9 अपॉन 3। इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता आप राइट को लेफ्ट पे लिखो, लेफ्ट को राइट पे लिखो, सिर्फ आप चीज़ें यहाँ से एक साइड से दूसरे साइड पे शिफ्ट कर लेते हो तो साइंस चेंज हो जाते हैं या फिर ऑपरेशंस चेंज हो जाते हैं। अब देखिए मैंने x इज इक्वल टू 1 के लिए वैल्यू पुट करनी है, तो y इज इक्वल टू 1 माइनस 9 डिवाइडेड बाई 3 बन जाएगा। y इज इक्वल टू 1 माइनस 9 इज माइनस 8 अपॉन 3, सो y इज इक्वल टू माइनस 8 को 3 से डिवाइड कर ले, माइनस 2.6 बन जाएगा, राइट। इसी तरह से आपने जब 1 के लिए वैल्यू पुट की तो क्या आ गया, माइनस 2.6 आपने यहाँ पे लिख लिया, राइट। अब दूसरे वैल्यू पे आ जाए, फॉर x इज इक्वल टू 2। x इज इक्वल टू 2 के लिए हम वैल्यू पुट करके देखेंगे
कि y इज इक्वल टू 2 माइनस 9 डिवाइडेड बाई 3 बन जाएगा. y इज इक्वल टू 2 माइनस 9 इज माइनस 7 डिवाइडेड बाई 3. सो y इज इक्वल टू माइनस 2.3 बन जाएगा. इन दोनों को डिवाइड करने से क्या बनेगा? माइनस 2.3. और माइनस 2.3 आपने यहाँ पे लिख लिया. अब लास्ट वैल्यू फॉर x इज इक्वल टू 3. इसके लिए हमें पता है 3 के लिए क्या आना चाहिए? y इज इक्वल टू माइनस 2 आने चाहिए. सो आपने पुट की y इज इक्वल टू 3 माइनस 9 डिवाइडेड बाई 3. सो y इज इक्वल टू 3 माइनस 9 इज माइनस 6 डिवाइडेड बाई 3. सो y इज इक्वल टू माइनस 2. तो आपने यहाँ पे लिख लिया माइनस 2. अब कैसे पता चल रहा है कि ये सोल्यूशन सेट है? देखिए यहाँ पे कि यहाँ पे 3 जब आपने पुट की माइनस 2 आ गया, यहाँ पे 3 पुट की माइनस 2 आ गया. दोनों टेबल में वैल्यूज सेम है. ये आपका टेबल 1 है और ये आपका टेबल 2 है. अब इस चीज़ को हमने प्लॉट करना है ग्राफ पे. अब देखिए मेरे पास x की जो वैल्यूज़ है 1 2 3 है, यानी मैं इसको 1 2 3 या 5 तक अपनी मर्ज़ी से 1 से 3 1 से 5 तक इसका स्केल रख सकती हूँ. और जो y की वैल्यूज़ है 8 तक है, लार्जेस्ट 8 है या माइनस 8 है. तो यानी कि जो y का जो स्केल है मुझे 8 से 10 तक रखना पड़ेगा, या 8 आपकी चॉइस है. हाईएस्ट वैल्यू को देखना है और उस मुताबिक अपने जो स्केलिंग है आपने डिसाइड कर लेना है. और बीच में मैं गैप 1 1 का ही रखूँगी. देखिए इस तरह से ये मेरे पास ग्राफ है. ये आपको पता है कि x एक्सिस है पॉजिटिव x एक्सिस, ये नेगेटिव x एक्सिस, और ये नेगेटिव y एक्सिस और ये पॉजिटिव y एक्सिस. अब इसके ऊपर मैं वैल्यूज़ जो है लिख रही हूँ कि ये मेरे पास 1 है, दिस इज़ 2 एंड दिस इज़ 3, राइट. और इसी तरह से ये -1 -2 -3 -4 -5 -6 -7 और ये -8. अब इसको मज़ीद अच्छे से लिख लीजिएगा. और यहाँ पे देखिए यहाँ पे 1 है और यहाँ पे 2 3 माइनस के साथ, और -4 -5 -6, राइट. बल्कि मैं ऐसे कर लेती हूँ, ये कुछ ज़्यादा ही मर्ज हो रहा है. मैं इसको एक स्केल बीच में छोड़ देती हूँ और फिर मैं इसको अच्छे से बना लेती हूँ, राइट. यानी इस तरह से कि मैंने इसको बोल दिया कि ये आपके पास 1 है, ये 2 है, ये 3 है, ये 4 है, ये 5. मैंने यानी एक स्पेस में रखा बीच में, राइट. सिर्फ एक एक का स्पेस मैंने रखा है. अब देखिए यहाँ पे 2 का स्पेस मैंने रखा है. पहले मैंने 1 का रखा था, अब मैंने 2 का रखा है. मैंने यहाँ पे -1 -2 -3 -4 -5 और ये -6 और ये -7, और चलो इसको भी मैं -7 तक लेके जाती हूँ, और ये 6 और ये 7 हो गया, राइट. इसी तरह से देखिए ये -1, यहाँ से ये स्केल छोटा बन जाएगा, लेकिन चलो 1 2 3 4 5 6 7 नहीं सही है 8 और ये 9, ठीक है. आखिर में मैं नंबरिंग कर लेती हूँ. ये 1 2 3 और ये 4 5 6 7, ये 8 हो गया और ये 9 हो गया. देखिए मैं इसका अच्छे से इसको मैं नंबर कर लेती हूँ. -1 -2 -3 -4 -5 -6 -7 -8 -9, और ये -1 -2 -3 प्लस मैंने गलती से माइनस लिख लिया. 1 2 3 4 5 6 7 8 और ये 9, सही हो गया. अब देखिए मुझे वैल्यूज़ प्लॉट करने. मुझे सबसे पहले x इज इक्वल टू 1 पे क्या चाहिए? x इज इक्वल टू 1 पे -8. x इज इक्वल टू 1, x एक्सिस ये है. x के ऊपर आपने देखना है ये x एक्सिस है और ये पूरा y एक्सिस है. x इज इक्वल टू +1 पे आपको y -8 चाहिए, यानी यहाँ पे होगा. यानी मैं यहाँ पे डॉट डाल देती हूँ कि ये जो है ये यहाँ पे ये डॉट होगा, राइट.
अब इसी तरह से मुझे x इज इक्वल टू 2 पे y माइनस 5 चाहिए, 2 पे, और ये माइनस 5 इधर होगा ये, ठीक है। यानी मैं इसको लिख लेती हूँ, x इक्वल टू 2 पे y माइनस 5। देन देखिए 3 पे माइनस 2, 3 पे माइनस 2 यानी यहाँ पे होगा 3 पे माइनस 2। 3 स्टेप्स ये आपने 3 x की तरफ और जो माइनस 2 स्टेप्स y की जानिब, यानी 3 और ये माइनस 2, यहाँ पे होगा 3 और माइनस 2, ये हो गया राइट। अब आपने इनको क्या करना, इनको मिलाना है, और इस तरह से हम इनको मिला लेते अच्छे से। आप स्केल के थ्रू कर लेना, मैं पेंसिल से कर रही हूँ तो ये थोड़ा सा ऊपर नीचे हो सकता है, लेकिन आपने बिल्कुल स्ट्रेट लाइन यहाँ से कर लेना है राइट। सो अब हम सेकंड ग्राफ को, सेकंड टेबल को देखते हैं। 1 पे है माइनस 2.6, 1 पे यानी प्लस 1 पे माइनस 2.6, यानी इधर कहीं पे 5 के पास होगा, यहाँ पे 5 के नीचे एक स्टेप। सो मैंने यहाँ पे x इज इक्वल टू 1 पे 2.6 मैंने यहाँ पे इसको कर लिया राइट। इसी तरह से 2 पे माइनस 2.6, सॉरी 2 पे माइनस, 2 पे देखिए 2 पे क्या आ रहा है, 2 पे माइनस 2.3 आ रहा है। मैंने यहाँ पे गलती से 2.6 लिखा है, यहाँ पे 2.3 है, 2.3 आपने यहाँ पे लिख लिया। सो देखिए 2 पे क्या है, माइनस 2.3, सो आपने 2 पे यहाँ पे माइनस 2.3, इसी के साथ ही ऊपर यहाँ पे होगा माइनस 2 और ये 3 इधर कहीं पे, ठीक है। तो आपने यहाँ पे इसको लिख लिया, ठीक है। इसी तरह से 3 पे माइनस 2 अगेन यही होगा, ठीक है। जब आप इसको मिलाएंगे, सॉरी रेड पेन से मैंने किया था, जब आप इसको इस तरह मिलाएंगे तो ये आपका सॉल्यूशन सेट बन जाएगा। देखिए थोड़ा सा फील होगा आपको कि जब आपने x इज इक्वल टू, यहाँ से मैं इसको हाईलाइट करके आपको दिखा सकती हूँ कि जब आपने x इज इक्वल टू माइनस 2 ली है, या x इज इक्वल टू सॉरी 3 ली है, तो y क्या आ गया है, माइनस 2। सो यहाँ पे जो पॉइंट, जिस पॉइंट पे ये मिले हैं, जिस पॉइंट पे, ये इसका सॉल्यूशन सेट कहलाता है। तो फाइनली आप इसका लिख सकते हो सॉल्यूशन सेट इस तरह से, ऑल्दो आपने फाइंड कर लिया है कि सॉल्यूशन सेट इज इक्वल टू 3 और माइनस 2। और आप मज़ीद अच्छे से रूलर की मदद से और अच्छे से पेंसिल की मदद से इसको प्रॉपरली इस ग्राफ को ड्रॉ कर लोगे, लेकिन तरीका बिल्कुल यही होगा जैसे मैंने यहाँ पे आपको समझा दिया है। अब हम आते हैं अपने दूसरे सवाल के जानिब। इसको भी बिल्कुल एग्जैक्टली सेम मेथड से हम सॉल्व करेंगे। पहले हम इस पे एलिमिनेशन मेथड अप्लाई कर लेते हैं, देन हम इसको आगे सॉल्व कर लेते हैं राइट। आप सब्स्टिट्यूशन मेथड भी अप्लाई कर सकते हो, आपकी मर्जी है, या जिस तरह से भी आप सोल्यूशन फाइंड कर लो, दैट्स योर चॉइस। सो मैं यहाँ पे एलिमिनेशन मेथड अप्लाई कर रही हूँ। तो फर्स्ट इक्वेशन है मेरे पास, फर्स्ट इक्वेशन है x प्लस वाई इज इक्वल टू 4। याद रखिएगा ये आपका सारा रफ वर्क है। और सेकंड इक्वेशन है, इक्वेशन अरेंज्ड है कि वेरिएबल्स एक साइड पे, कांस्टेंट एक साइड पे, तो दैट मीन्स कि ये करेक्ट है इक्वेशन, आपको इसको मजीद रीअरेंज नहीं करना है। टू इक्वेशन को देखें तो यहाँ पे 2x माइनस 1 इज इक्वल टू 5y है। इसको रीअरेंज करने की ज़रूरत है क्योंकि वेरिएबल राइट साइड पे, इसको लेफ्ट पे लेके आए, कांस्टेंट को राइट साइड पे लेके जाए। 2x 5y माइनस 5y बन जाएगा इज इक्वल टू प्लस 1, क्योंकि माइनस 1 आगे जाएगा प्लस 1 बन जाएगा। नाउ दिस इज इक्वेशन 3, ये इक्वेशन 3 है आपके पास। अब देखिए इक्वेशन 2, इक्वेशन 1 और इक्वेशन 3 को ज़रा कंपेयर कर ले कि क्या दोनों एग्जैक्टली इनमें कोई टर्म सेम है, नहीं है। लेकिन आपको ये पता है कि इक्वेशन 1 में आप 2 भी बना सकते हो, इसको टोटल 2 से मल्टीप्लाई करके, यहाँ पे आप 5 भी बना सकते हो, इसको टोटल 5 से मल्टीप्लाई करके। सो अब 2 से कर ले, 2 ज़्यादा लेस नंबर है, इजी भी होगा। सो हम इसको सेम बनाने के लिए क्या करेंगे, मल्टीप्लाइंग equation 1 by 2 on both sides। So जब आप ये कर लेंगे तो ये क्या बन जाएगा, 2 into x plus y is equal to 4 राइट।
So this will become 2x plus 2y is equal to 2 mulटीप्लाई बाई 4 इज 8। ये ब्रैकेट मैंने इधर लगा लिया, आपने यहाँ पे नहीं लगाना है, ये ब्रैकेट आपने एंड पे लगा लेना है, ऐसे इधर लगाना है, क्योंकि ये जो 2 है इन सब से मल्टीप्लाई हो रहा है। अब ये बन गया आपका इक्वेशन 4। नाउ अब आपने क्या करना है, इक्वेशन 3 को इक्वेशन 4 से कंपेयर करना है, देखना है कि क्या टर्म सेम हो गए। यस ऑफ कोर्स, आपने सेम कर लिया तो सेम हो गया। 2x यहाँ पे भी है, 2x यहाँ पे भी है, इन दोनों इक्वेशंस को सब्ट्रैक्ट कर ले आपस में। सो आप क्या करेंगे, सब्ट्रैक्टिंग इक्वेशन 4 फ्रॉम 3, ठीक है। 4 फ्रॉम 3 लिखा है तो 3 वाला इक्वेशन आप पहले लिखोगे, यानी 2x माइनस 5y इज इक्वल टू 1 और 2x प्लस 2y इज इक्वल टू 8। नाउ सी, ये साइन चेंज होगा, कैंसिल, ये साइन चेंज होगा तो ये बनेगा माइनस 7y, और यहाँ पे ये साइन चेंज होगा तो ये बनेगा माइनस 7। नाउ y इज इक्वल टू माइनस 7 डिवाइडेड बाई माइनस 7, y इज इक्वल टू 1, राइट। अब y इज इक्वल टू 1 आ गया है, आपको x की वैल्यू चाहिए, पहले इक्वेशन से ले सकते हो, x इज इक्वल टू 4 माइनस वाई, राइट। x इज इक्वल टू 4 माइनस वाई की जगह 1 पुट कर लिया, x इज इक्वल टू 4 माइनस 1 इज 3। दैट मीन्स सोल्यूशन सेट आपको पता चल गया यहाँ से कि x इज इक्वल टू 3 पे y इज इक्वल टू 1 आना है, और ये आपका सोल्यूशन सेट है इसका। अब हम इसको ग्राफिकली सॉल्व करेंगे। नाउ डियर व्यूअर्स, देखिए आपको पता चल गया है कि सोल्यूशन सेट x इज इक्वल टू 3 पे y इज इक्वल टू 1 आनी चाहिए, यानी आप इसके अराउंड एक दो वैल्यूज़ मज़ीद ले लेंगे, आपकी मर्ज़ी, आप जो भी वैल्यू लेना चाहते हो। अब मेरे केस में मैं यहाँ पे वैल्यूज़ ले रही हूँ 1, -1 और 3, x और y मैंने लेना है 1, -1 और 3। आपकी चॉइस है, आप जो भी वैल्यूज़ लेंगे 3 के अलावा वो आपकी मर्जी होगी। मैंने 1 लिया, -1 लिया और 3 लिया, और इसी तरह से दूसरे इक्वेशन के लिए भी मैं अगेन x और y 1 लूँगी, -1 लूँगी, 1, -1 और 3 ही ले लूँगी, राइट। सो देखिए, आप फर्स्ट इक्वेशन से आप जब y एक्सट्रैक्ट करेंगे तो y इज इक्वल टू 4 माइनस x बन जाएगा, राइट। सो y इज इक्वल टू 4, x इज इक्वल टू, सबसे पहले 1 के लिए पुट कर लें तो y इज इक्वल टू 4 माइनस x, y इज इक्वल टू 4 माइनस 1 बन जाएगा, y इज इक्वल टू 3। सो आपने यहाँ पे 1 के सामने 3 लिख लिया, राइट। इसी तरह से फॉर x इज इक्वल टू 2 नहीं, सॉरी, x इज इक्वल टू -1 मैंने लिया है, फॉर x इज इक्वल टू -1, y इज इक्वल टू 4 माइनस x की क्या वैल्यू है, -1। ब्रैकेट में क्यों लिखा, क्योंकि इसके साथ माइनस का साइन आ रहा है। y इज इक्वल टू 4 माइनस माइनस इज प्लस, और ये 1, y इज इक्वल टू 4 प्लस 1 इज 5, राइट। सो इसी तरह से आपने फाइंड करना है फॉर x इज इक्वल टू 3, सो y इज इक्वल टू 4 माइनस 3 बन जाएगा, y इज इक्वल टू 4 माइनस 3 इज 1, ठीक है। सो आपने यहाँ पे लिख लिया, -1 के लिए आ गया y 5 और 3 के लिए आ गया 1, राइट। अब इसी तरह से आपने दूसरे इक्वेशन के लिए इसको मिटा लें और दूसरे इक्वेशन के लिए सॉल्व कर लें। ओके, सो यहाँ पे दूसरा इक्वेशन आप देखेंगे तो यहाँ पे जो y है राइट साइड पे है, लेकिन इजीली ये अलग हो सकता है। मैं इस इक्वेशन को यूँ लिख सकती हूँ कि 5y इज इक्वल टू 2x माइनस 1। यहाँ से जब मैं y को अलग करूँगी तो ये 2x माइनस 1 डिवाइडेड बाई 5 बन जाएगा। अब सिंपली इसके अंदर y सेपरेट हो गया तो y के लिए, x के लिए वैल्यूज पुट कर ले। फॉर x इज इक्वल टू 1, पहले वैल्यू आपने 1 ली है, सो y इज इक्वल टू 2 इंटू 1 माइनस 1 डिवाइडेड बाई 5, y इज इक्वल टू 2 माइनस 1 बाई 5, y इज इक्वल टू 1 अपॉन 5, सो y इज इक्वल टू 1 डिवाइडेड बाई 5 आप करेंगे तो ये आ जाएगा 0.2, और ये 0.2 आपने लिख लिया यहाँ पे।
इसी तरह से फॉर x इज इक्वल टू -1, अब आप -1 पुट करोगे और देखोगे कि क्या वैल्यू आता है। नाउ सी कि y इज इक्वल टू 2 इंटू -1 बाय 5, y is equal to -2 -1 by 5, y is equal to -3 by 5 और y is equal to ये आएगा -0.6 और -0.6 आपने यहाँ पे लिखा 0.6। इसी तरह से आप वैल्यू देखिए 3 के लिए, इनको अब अगेन मैं मिटा देती हूँ ताकि यहाँ पे स्पेस हो, ठीक है। सो देखिए आपने किसके लिए अब फाइंड करना है, आपने अब फाइंड करना है फॉर x इज इक्वल टू 3, राइट। सो y इज इक्वल टू 2 इंटू 3 -1 बाय 5 बन जाएगा। सो y इज इक्वल टू 6 -1 बाय 5 इज इक्वल टू 5 बाय 5 इज इक्वल टू 1, यानी कि x इज इक्वल टू 3 पे y क्या आ गया 1, जो कि आपका दिख रहा है यहाँ से कि ये जो है आपका सॉल्यूशन बनना है, यानी ये एक पॉइंट पे लाई कर लेते हैं। अब ज़रा हम इसका ग्राफ बना लेते हैं। देखिए यहाँ पे x1 -1 3 है, यानी 1 से 5 तक मैं ले सकती हूँ स्केल, और यहाँ पे भी देखिए 5 है हाईएस्ट, तो 5 तक दोनों का मैं 5 तक ही ले लूँगी। अगेन सी कि यहाँ पे दिस इज़ 1 2 3 और ये 4 और ये 5, सही हो गया। और इसी तरह से 1 2 एंड 3 एंड 4 और ये 5 माइनस के साथ, ठीक है। इसी तरह से -1 -2 और एक सेकेंड इसको अच्छे से मैं कर लेती हूँ, दूसरे पेन से कर लेती हूँ ताकि थोड़ा सा डिफरेंस नज़र आए। -1 और -2 -3 -4 और यहाँ पे -5, ठीक है। और +1 और 2 और 3 और ये 4 और ये 5, सही हो गया। अब देखिए इसके ऊपर आपने पॉइंट्स ड्रॉ करने हैं। 1 पे 3 आ रहा है तो आप यहाँ पे ड्रॉ कर लें कि 1 पे जो है आपका आ रहा है +3, ये कर लिया। और -1 पे आ रहा है 5, टेबल 1 में कर रही हूँ। -1 पे आ रहा है -1 यहाँ है और इस पे आ रहा है 5, यानी इधर आएगा -1 पे 5 यहाँ पे आएगा। सो मैं इसको कर लेती हूँ, -1 पे यहाँ पे हो गया 5 और इसी तरह से 3 पे आ रहा है 1, 3 पे 1 और 3 पे 1 मेरा इधर है, 3 पे 1, गॉट इट। इस लाइन को ज़रा आपस में मिलाए, तो ये कुछ आपने अच्छे से इसको मिलाना है, ये बन गया, इस पॉइंट के थ्रू गुजरना चाहिए। और इसी तरह से अब दूसरे पॉइंट के लिए आप ड्रॉ कर ले, दूसरे टेबल के लिए सॉरी। सो यहाँ पे 1 पे 0.2 है, +1 x एक्सिस का +1 पे 0.2 है, यानी बिल्कुल नीचे यहाँ पे कहीं पे है, ठीक है। 1 पे आपने किया यहाँ पे 0.2, यानी इधर है कहीं पे, राइट। इसी तरह से -1 पे 0.6, देखिए -1 इधर है और उस पे है -0.6 और -0.6 0.5 के थोड़ा सा एक पॉइंट नीचे है, यानी यहाँ पे कहीं पे होगा। -1 पे -0.6 है, राइट। -1 पे -0.6 तो इधर कहीं पे होगा। इसी तरह से 3 पे 1 जो है सेम पॉइंट होगा ये। अब इनको ज़रा मिलाए तो ये कुछ इस तरह से देखिए। अब जो पॉइंट इंटरसेक्ट कर रहा है, यानी जो सेम पॉइंट है इनके बीच में, वो ये है, राइट। यानी यहाँ पे सॉल्यूशन सेट है आपका। देखिए x इज इक्वल टू 3 पे y क्या आ रहा है 1। सो आप बता सकते हो कि आपका सॉल्यूशन सेट क्या है।
सॉरी मैं इसको अच्छे से लिख लेती हूँ। सोल्यूशन सेट इसका है, सोल्यूशन सेट इज इक्वल टू x इक्वल टू 3 पे y 1 आ रहा है, इस पॉइंट पे इंटरसेक्ट हो रहा है, तो ये आपका सोल्यूशन होगा। सो डियर व्यूवर्स, उम्मीद करती हूँ कि आपको ये दो क्वेश्चंस अच्छे से समझ आ गए होंगे। इनके आप चाहते हो कि मज़ीद जो सवाल है आपको आपके लिए सॉल्व किया जाए तो आप जो है कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो, आप बोल सकते हो। सो ये दो क्वेश्चंस आपने समझ लिए तो बाकी सारा सवाल इसी प्रोसेस सेम वे में होगा, इसी तरीके से आप कर लोगे। अगर आपको इनकेस ये मेथड सब्स्टिट्यूशन या एलिमिनेशन या कंपेयर करना इनकी समझ नहीं आती तो आप डायरेक्ट अपनी मर्ज़ी से वैल्यूज़ पुट करके 1 2 3 मोस्ट प्रोबेबली -1 -2 -3 या 0 इस तरह की वैल्यूज़ पुट करके आप देख सकते हो कि जिस पॉइंट पे वैल्यू सेम आ गए दोनों इक्वेशंस के लिए वो आपका सोल्यूशन सेट होगा। सो थैंक यू सो मच, अपना ख्याल रखिए। चैनल अगर आपको वीडियोस पसंद आते तो चैनल को ज़रूर लाइक सब्सक्राइब और शेयर कीजिए। अपना ख्याल रखिए। अल्लाह हाफ़िज़।